Hello everyone, you are welcome to my channel Sneha LWM in the session of latex document. So today's very interesting topic, that is horizontal and vertical spaces. So in generally maths book, there first to up to 3 or more pages, there is very more than times use the horizontal spaces and vertical spaces. And also our seminar project report, there also use. Okay, so where we see this horizontal spaces or vertical spaces? Obviously, our mathematics book, our maths book, first page, there have many more times used the vertical spaces. जो सीधी बात है, जब भी हमें लाइन में स्पेस चाहिए होती है, 2 लाइन में, तो हम डबल बैक स्लैश देते हैं. ओके, अगर और थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है तो डबल बैक स्लैश हम और एक बार देते हैं, मतलब 4 बैक स्लैश हो जाती है. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. जब भी हम बुक्स का फर्स्ट पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें बैक स्लैश दिए तो वो जनरेट नहीं होता, वहाँ पर हमें कमांड देनी पड़ती है. सो वही आज हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कमांड और हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस क्या होती है. हॉरिजॉन्टल स्पेस का कमांड है \h स्पेस और वर्टिकल स्पेस की कमांड होती है \v स्पेस. v मीन्स वर्टिकल एंड h मीन्स हॉरिजॉन्टल. ऐसे ध्यान में रखना. जबकि हर कमांड में कुछ ना कुछ लॉजिक दिया होता है, वैसे हमें ध्यान में रखना था. अब देखो, अब तक हमने पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और अलाइनमेंट्स ये सब पढ़ लिया है और इसके कमांड्स भी है इनके साथ. अब इनमें दो और कमांड्स ऐड होने वाली है, जो कि है \h स्पेस एंड \v स्पेस. तो सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि ये तो अब शुरुआत है, और भी बहुत सारी कमांड्स आएगी और यूज पैकेजेस आएंगे. तो इन सबको हमें मैनेज करके माइंड में कैसे फिट करना है. तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमारी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट डिफिनीशन, सेट की डिफिनीशन क्या बोलती है सेट की? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सेट की डेफिनेशन बताने से पहले हमें सेट मीन्स क्या होता है ये पता चल जाता है. सेट मीन्स किसी भी चीज़ का कलेक्शन. ओके, तो सेम वही फार्मूला इस कमांड में अप्लाई करो. हमें हॉरिजॉन्टल स्पेस की कमांड याद नहीं होगी तो आप ऐसे याद रखो. कमांड है तो \h है. ओके, हॉरिजॉन्टल स्पेस है, हॉरिजॉन्टल का h और स्पेस का स्पेस मीन्स \h स्पेस. वैसे ही सेम वर्टिकल स्पेस की भी होगी \v स्पेस. ओके, तो आपको कमांड्स के बारे में इतनी आइडिया तो आ ही गई है. ओके, और रही बात लॉजिक की, तो लॉजिक की तो हमारे पास कभी कमी रहती ही नहीं है ना. तो चलिए अब हम हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हमें वर्कटेक्स में जाना है. उसके बाद लोकल मोड. मैंने पहले ही एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी है स्पेस नाम की. ओके, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है. यहाँ पर हमें इनपुट करना है. तब फिर हम इनपुट क्या करेंगे, यहाँ हम एक लाइन लिखते हैं, टेक्स्ट थ्योरी लाइन लिखते हैं एक. जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑफ 10 पॉइंट्स. ओके, अब हमने ये लाइन लिखी है. सबसे पहले हम इसे सेव करके जनरेट कर देते हैं. ओके, तो ये हमारी एक सिंपल लाइन हमने ये क्रिएट कर ली. अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 पॉइंट्स है ना, यहाँ पर हम स्पेस देंगे हॉरिजॉन्टली.
तो इसके लिए हमें यहाँ लिखना होगा स्पेस, यहाँ सिंपली हमें लिखना है \h स्पेस। ओके, और स्पेस कितनी देनी है ये भी मेंशन करना है। तो कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। आप इंच भी लिख सकते हैं IN, और सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं CM। ओके, और एच स्पेस का जो एच है ये स्मॉल ही चाहिए, कैपिटल नहीं लेना है। अब फिर से एक बार सेव करके जनरेट करना है। हम हर बार कुछ ना कुछ नया बदलाव करते हैं, इसलिए हर बार हमें सेव करना पड़ता है और जनरेट। अब देखिए ये हो गई 5 सेंटीमीटर लेंथ, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पेस, ये 5 सेंटीमीटर है। हम इसका कम भी लिख सकते हैं। अब हम 5 इंच देखते हैं, 5 इंच कितना आएगा। तो सिंपली हमें यहाँ IN लिखना होगा, IN, सेव एंड जनरेट। तो 5 इंच इतना आता है। ऑब्वियसली सेंटीमीटर ये छोटा होता है और इंच बड़ा होता है, तो ये 5 इंच ऐसा बढ़ गया। अब हम फिर से यहाँ सेंटीमीटर ही कर देते हैं। ओके, ये तो हॉरिजॉन्टल स्पेस हो गया। अब हम देखते हैं वर्टिकल स्पेस क्या आता है। तो वर्टिकल के लिए यही लाइन लेती मैं फिर से, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्पेस निकाल लेती हूँ। ओके, सेव एंड जनरेट। तो ये हो गया, वर्टिकल स्पेस हो गया है। ये तो पहले का ही था, यहाँ पर जो ये स्पेस है ये पहले का है। उसके बाद जो हमने बैकस्लैशेस दी है 6 बार, वो उसका ये आउटपुट है। ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो स्पेस है वो है वर्टिकल स्पेस। अब वर्टिकल स्पेस की तो हमारे पास कमांड है \v स्पेस। फिर हमने ये क्यों यूज़ किया, तो जब भी हम टेक्स्ट थ्योरी लाइंस के बीच में जब हमें स्पेस चाहिए होती तो तब हम सिर्फ \/ यूज़ करते हैं। और जब हमें फ्रंट पेज बनाना हो बुक्स का, तो तब हमें ये जो कमेंट है ना \/ की, ये यूज़ नहीं होती, तो वहाँ हमें \/ वर्टिकल स्पेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक बार यूज़ करके दिखाती हूँ, देखिए आपको \v स्पेस। देखिए ये आ गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली \v स्पेस यूज़ करना, नहीं तो है हमारा \\. ओके, ये अच्छे से समझ लो। और अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ पॉइंट्स नहीं समझ रहे या फिर कुछ एरर्स आ रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताओ। ओके, थैंक यू।